हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था 10th क्लास का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमने पिछली वीडियो में जो है इसका इंट्रोडक्शंस और 8.1 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज उनके बचे हुए क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चन नंबर 6 से जो क्वेश्चंस बच गए थे उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो हमने जो क्वेश्चन 5 उसमें करा दिए थे, छठा क्वेश्चन है हमारा, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। ये राइट एंगल ट्रायंगल में इस प्रकार से दो एक्यूट एंगल हैं ए और बी, तब क्या होगा, सी पर राइट एंगल होगा। जब दो एंगल इक्वल हैं दोनों एक्यूट एंगल हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं, एक राइट एंगल होता है। तो ए और बी जब दोनों उसने दिया हुआ है, गिवन है कि ये दोनों किस प्रकार से हैं, एक्यूट एंगल है, तब हमने सी जो है राइट एंगल हो जाएगा। अब गिवन कोस ए इक्वल कॉस बी ये दिया हुआ है, तो हम कॉस कोस जो हमारा होता है, फार्मूला था हमारा कोस जो होता है हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब हमारा ए पर थीटा है तो हमारा बेस हो गया ए सी और हाइपोटेन्यूज है ए बी, और जब हमारा बी पर थीटा है तो बेस हो जाएगा हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूज ए बी। अब ये ए बी उस तरफ जाकर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, ए सी इक्वल बी सी। अब ये दोनों साइड्स क्या है, हमारी बराबर हैं। जब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ए सी के अपोजिट एंगल हो जाएगा बी और बी सी के अपोजिट एंगल ए। यहां रीजन लिख देंगे हम, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। यही प्रूव करना था इसमें हमने कि ये जो दोनों एंगल हैं हमारे इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट 7/8, इसमें ये हमने फाइंड करना है। इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, पहले हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। कॉट थीटा, थीटा दिया है तो हम कहीं पर भी वर्टेक्स लिख सकते हैं, इसमें कोई भी, यहाँ पर हम थीटा मान लेते हैं। ये राइट एंगल गिवन है, कॉट थीटा इक्वल 7/8। अब कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम बेस को 7 मान लेते हैं, परपेंडिकुलर को 8। इसके साथ हम वेरिएबल भी लगा सकते हैं इसको एक्चुअल लेंथ करने के लिए, 7x और 8x। तब हमें ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस लगाएंगे। ए बी सी में एंगल जो बी है वो 90 डिग्री है, तो हमारा पाइथागोरस ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी जो हमारा 7x है, 7x का स्क्वायर और प्लस 8x का स्क्वायर, 7x का 49x स्क्वायर और 8 का जो होगा 64x स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर जो होगा वो कितना हो गया, दोनों को जब हम प्लस करेंगे 113x स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर देते हैं हम इसमें, ए सी हमारा हो गया रूट 113x। अब हमने जो फाइंड करना है, इसको चेक करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमने इसको इवेलुएट करना है। तो पहले देखो इसमें एक आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, नीचे भी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, हालांकि इसको भी हम आइडेंटिटी में पुट कर सकते हैं हमारी, लेकिन वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताएंगे। तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करेंगे इसमें। तो देखेंगे इसमें 1 माइनस साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 8x बाई रूट 113x और इस सारे का स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस 7x
अब कोस आ गया, कोस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 7x का स्क्वायर और नीचे रूट 113x का, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, तो ऊपर तो 1 माइनस 64 एक्स स्क्वायर बाई 113 एक्स स्क्वायर, नीचे जो होगा 1 माइनस 49 एक्स स्क्वायर अपॉन 113 एक्स स्क्वायर। तो अब इसको देखो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 1 माइनस 64 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 49 एक्स स्क्वायर, इसमें एलसीएम 113 एक्स स्क्वायर था, यहां पर हम इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लेते हैं, तो ये जो हो जाएगा हमारा 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 113 माइनस 64 अपॉन 113, और जो डिनोमिनेटर में है 113 माइनस 49 बाई 113, तो ऊपर तो आ जाएगा हमारा 49 बाई 113, और नीचे जो आएगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 113 ऊपर और 64 बचेगा वो नीचे, ये कैंसिल होकर ये हमारा एक आंसर आ जाएगा इस पूरे का 49 बाई 64। इसी में सेकंड पार्ट भी दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है। अब कॉट की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है 7/8, इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो ये भी जो हमारा आंसर होगा 49 बाई 64, ये दोनों पार्ट के हमारे इसमें आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ 3 cot A इक्वल 4, इसमें जो पहले राइट एंगल बनाएंगे, A पर थीटा है तो A को यहां पर लिखेंगे B और C 90 डिग्री, 3 cot A इक्वल है 4, तो cot A क्या हो जाएगा 4/3, तो cot होता क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको 4x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, तो हाइपोटेन्यूज इन ट्रायंगल ABC, ये हम पहले कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा इसमें 5x स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 और 4, यहाँ पर ये 5x आ जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो अब हम इस क्वेश्चन को इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको हमने पाइथागोरस से निकाल लिया है, इसको डायरेक्ट 5x लिख देते हैं, तो ये हमें प्रूव करना है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू रख लेते हैं हम, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा हमारा 4x अपॉन तो सॉरी 3x ऊपर लिखेंगे हम, 3x अपॉन 4x का होल स्क्वायर, और नीचे जो आ जाएगा 1 प्लस 3x अपॉन 4x का होल स्क्वायर इक्वल, कोस स्क्वायर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4x बाई 5x का स्क्वायर माइनस 3x साइन 3x बाई 5x का होल स्क्वायर। ये बताना है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं है, तो सॉल्व करेंगे हम इसमें देखो हम x से डायरेक्ट यहीं पर काट लेते हैं, x से x कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, ये सभी x हमारे यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर तो बचेगा 1 माइनस 9/16, नीचे 1 प्लस 9/16, और जो राइट साइड में आएगा 16/25 माइनस 9/25, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 16 1 जा 16 में से 9 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7/16, और नीचे 16 1 जा 16 में 9 जब प्लस करेंगे तो 25/16, और जो राइट साइड में था हमारा ये एलसीएम लेकर 25 16 माइनस 9, तो इसको यहीं पर थोड़ा सा पेज सेव करके कर लेते हैं हम, ऊपर तो आ जाएगा 7/16 और ये रेसिप्रोकल होकर 16/25, और राइट साइड में जो है हमारा 7/25, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे 16 से 16 कैंसिल, 7/16 इक्वल 25 इक्वल 25, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, तो ये क्या होगा दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, टेंजेंट ए दिया हुआ है हमें 1/√3, तो राइट एंगल बनाएंगे, इस पर ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट ए है 1/√3,
तो यहाँ पर 1 और ये √3। इसमें हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, x नहीं लगाते हम इसमें, सिंपल करके कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर और यहाँ पर √3 का स्क्वायर, 1 + 3 4 आ जाएगा ये। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, जो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2। हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? 2 आ जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन, इसको हमने जो फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में ये है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। इसको प्रूव करना हमें, फाइंड करना है, सॉरी। तो देखो sin A, sin क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 हो जाएगा ये। A पर जब थीटा है तो हमारा ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज। cos C, अब यहाँ C पर थीटा है तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब C पर हमारा थीटा है तो ये ही बेस होगा, तो ये भी क्या लिखा जाएगा? 1/2 प्लस, अब cos A पर जब हमारा थीटा है तो बेस ये होगा √3 और हाइपोटेन्यूज 2 ही रहेगा, तो ये होगा हमारा √3/2। और जब हमारा C पर थीटा है और ये साइन है, साइन हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा √3 हो जाएगा /2। तो ये तो 1/4 हो गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 3/4 आ जाएगा। एलसीएम लेकर 1 + 3, तो ये आ जाएगा 4/4, कैंसिल होकर 1 आंसर आ जाएगा इसका। ये तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में देखो, इसमें जो हमारी ट्रायंगल बनी हुई थी वो ये थी, यहाँ पर 1 था, ये 2 था, सॉरी ये 2 था और यहाँ पर √3 था। ठीक है, ये ABC जो हमने फाइंड किया था। अब इसमें सेकंड पार्ट में हमने बताना है cos A। cos क्या होगा? cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 इंटू cos C। जब C पर हमारा थीटा होगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस sin A पर जब हमारा थीटा होगा तो परपेंडिकुलर 1, तो 1/2, और C पर जब थीटा होगा तो हमारा sin C है, परपेंडिकुलर होगा √3, तो √3/2। ये इसको करेंगे तो हमारा √3/4 माइनस √3/4, तो ये दोनों, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल होकर इसमें हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब 10 है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बाकी से। एक राइट ट्रायंगल है, किस पर? Q पर। Q पर, तो यहाँ Q ले लेंगे, इसको P मान लो, इसको R मान लेते हैं। उसने दिया है PR + QR। PR और QR ये दोनों का सम है, PR + QR इक्वल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और PQ ये वाला 5 सेंटीमीटर है। तो हम इसको एक को लेट कर लेते हैं, लेट QR मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर, ये x हो गया, तो ये हमारा 25 - x आ जाएगा। देन PR इक्वल 25 - x सेंटीमीटर। तो पहले हम इसमें आगे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इसकी x की वैल्यू निकालेंगे, और वो किससे होगा? पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस से हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज हमारा 25 - x का होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर है x का और प्लस 5, बेस क्या हो गया? 5। अब इसमें हम a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 इंटू 25 इंटू x, और राइट साइड में x² प्लस 25। अब ये x² दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, ये 625 - 50x और राइट साइड में 25, तो ये हमारा -50x 25 माइनस ये 625 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, x इक्वल ये -600 बचेगा और ये -50 उस तरफ जाकर डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 और ये 12 पर, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 12। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर,
तो ये 25 में से 12 माइनस करेंगे, ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमने जो फाइंड करना था साइन पी, कॉस पी और टेंजेंट पी, इन तीनों की वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहले देखो साइन पी, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 12/13 हो जाएगा, तो ये हो गया 12/13। कॉस पी, कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 हो जाएगा, ये आंसर होगा हमारा 5/13। और लास्ट वाला है टेंजेंट पी, ये पी पर थीटा है सभी में, तो परपेंडिकुलर, टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5, ये हमारा आंसर होगा इसमें तीनों पार्ट्स में। जो इसकी रेशियो पूछी गई थी, पहले हम इसमें पाइथागोरस लगाकर तीनों साइड्स को फाइंड कर लेंगे और उसके बाद ये तीनों रेशियो बताएंगे। अब इसका एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन, इसमें ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या ये हमेशा 1 से कम होगी? तो हम इसमें आंसर लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि देखो अभी इससे जस्ट पहला ही क्वेश्चन किया हमने, टेंजेंट पी 12/5, 12/5 क्या है, ये 1 से बड़ा है, 2.4 आएगा, तो ये 1 से बड़ा है, तो किसी भी वर्टेक्स पर अब ए, पी की जगह ए हो सकता है, तो हमेशा 1 से छोटा नहीं होगा, 1 से छोटा हो भी सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। सीकेंट ए 12/4 सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब देखो सीकेंट होता क्या है, सीकेंट होता है हमारा कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, बेस छोटा होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो इसमें 12/5 है, तो ये पॉसिबल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू। तीसरा, cos A is the abbreviations used for the cosecant of angle A। अब cos किसका उल्टा होता है, secant का, इसमें क्या लिखा है, cosecant का, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ये हमारा फॉल्स होगा। उसके बाद कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, कोट ए जो लिखा गया है, क्या ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अलग अलग यूनिट होती हैं। जो कोट होता है वो इसकी साइड्स की लेंथ की रेशियो है, और ए जो है वर्टिक्स है, या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा को, तो थीटा को हम डिग्री में लिखते हैं और साइड्स को हम सेंटीमीटर, मीटर वगैरह लेंथ को अलग से यूनिट होती है, तो कभी भी दो अलग अलग यूनिट को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, तो ये फॉल्स है। साइन थीटा 4/3, अब साइन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या ये 4/3 पॉसिबल है, क्या ऐसा संभव है कि हमारा परपेंडिकुलर बड़ा और हाइपोटेन्यूज छोटा हो, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज थी 8.1, इसमें ये 10-11 क्वेश्चन थे, उनको एक बार फिर से एक बार अच्छे से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगली वीडियो में हम इसकी 8.2 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।